बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण का एक बड़ा भाई भी था, जो रावण से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था, और वह पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर रहता था। जब उसे पता चला कि उसके भाई रावण का भगवान श्री राम ने वध कर दिया है, तो उसने आसमान से बाणों की वर्षा कर दी और भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और वानर सेना के महान योद्धाओं तक को मूर्छित कर दिया था। आगे क्या हुआ, ये पूरी कहानी हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। एक दिन उसे पता चला कि उसका छोटा भाई लंका का रावण बहुत शक्तिशाली हो चुका है और देवताओं को परेशान कर रहा है। यह सुनकर सहस्त्र रावण को जलन हुई। उसने सोचा, अगर मेरे भाई के सिर हैं और वह प्रसिद्ध है, तो मैं, जिसके 1000 सिर हैं, उससे भी अधिक शक्तिशाली क्यों न बनूं। उसने कठिन तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़ा रहा, अपने शरीर का मांस अग्नि को अर्पित किया। उसकी तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, बताओ तुम क्या चाहते हो। सहस्त्र रावण बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई देवता, कोई दानव, कोई मानव, कोई पुरुष कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। पर सहस्त्र रावण ने एक भारी भूल कर दी थी। वह स्त्री को कमजोर समझकर अपने वरदान में शामिल करना भूल गया। बहुत समय बाद भगवान श्री राम ने लंका पर विजय पाई। रावण मारा गया। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। एक दिन कई ऋषि श्री राम की सभा में आए और बोले, प्रभु अब आपकी बराबरी का कोई शत्रु नहीं रहा है। यह सुनकर सीता जी हल्का सा मुस्कुराईं। सब चौंक गए। सीता जी बोली, हे प्रभु, रावण तो बहुत छोटा राक्षस था। असली खतरनाक उसका बड़ा भाई है, जिसका नाम है सहस्त्र रावण। उसके 1000 सिर हैं और उसकी शक्ति रावण से 1000 गुना अधिक है। जब तक वह जीवित है, यह दुनिया सुरक्षित नहीं है। श्री राम का चेहरा गंभीर हो गया। अधर्म का विनाश करना उनका धर्म था। उन्होंने सेना तैयार की। उनकी सेना के साथ पुष्कर द्वीप के लिए प्रस्थान किया। लंबी यात्रा के बाद वे पुष्कर द्वीप पहुंचे। वहां का वातावरण भय से भरा हुआ था। जैसे ही सेना भूमि पर उतरी, सहस्त्र रावण की राक्षसी सेना उन पर टूट पड़ी। भीषण युद्ध शुरू हो गया। लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। तभी आकाश अंधेरा पड़ गया। एक विशाल रथ उतरा और उसके ऊपर खड़ा था सहस्त्र रावण। उसके 1000 सिर गर्जना कर रहे थे। 2000 हाथों में चमकते अस्त्र। वह बोला, मेरे भाई को मारकर तुम गर्व महसूस करते हो। आओ, अगर दम है तो मुझे हरा कर दिखाओ। देखते हैं तुम्हारे पास कितने तीर हैं मेरे 1000 सिरों को काटने के लिए। श्री राम ने धनुष उठाया। अग्निबाण चले, वह पी गया। वायुबाण चले, उसने रोक लिए। नारायणास्त्र तक उसने प्रणाम कर निष्क्रिय कर दिया। आखिरकार भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। पूरा आकाश चमक उठा। पर सहस्त्र रावण ने उसे हवा में पकड़ लिया और खिलौने की तरह तोड़कर फेंक दिया। फिर उसने एक भयानक बाण छोड़ा जो सीधे भगवान श्री राम की छाती में लगा। वे गिर पड़े। लक्ष्मण भी गिर पड़े। सेना टूट गई। सभी वीर योद्धा रणभूमि में मूर्छित हो गए। अब केवल सहस्त्र रावण की हंसी रणभूमि में गूंज रही थी। जब सीता जी ने यह देखा, उन्हें याद आया, उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता, केवल स्त्री ही उसे मार सकती है।